हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट 1,3 डायथायोन्स के बारे में। ये है 1,3 डायथायोन्स का स्ट्रक्चर। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ये जो दो सल्फ़र ग्रुप है इन्हें ही, और ये दोनों सल्फ़र ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। इसके लिए इसका नेम है 1,3 डायथायोन्स। चलिए देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ 1,3 डायथायोन्स। ये जो 1,3 डायथायोन्स है, इसको कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और इट्स एसिटल विथ प्रोपेन 1,3 डायथायोल। यानी मैं 1,3 डायथायोन्स को बना सकता हूँ अल्डिहाइड या उसके एसिटल ग्रुप को प्रोपेन 1,3 डायथायोल के साथ रिएक्ट करा के। चलिए एक एग्जांपल से इसको, एक रिएक्शन एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम इसको समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एसिटाल्डिहाइड का ग्रुप ले लिया है जिसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ प्रोपेन 1,3 डायथायोल्स के साथ। देखिए ये है प्रोपेन 1,3 डायथायोल्स, डायथायोल। ये जो थायोन्स इन प्रेजेंस ऑफ BF3 ईथर। BF3 ईथर यानी कि बोरॉन ट्राई फ्लोराइड इथरेट के साथ में इसका रिएक्शन कराता हूँ। तो मुझे हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 2-मिथाइल 1,3 डायथायोन। इस तरीके से हमने 1,3 डायथायोन्स का प्रिपरेशन कर लिया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, प्रिपरेशन हो चुका है। चलिए अब एप्लीकेशन देखेंगे। 1,3 डायथायोन्स का क्या एप्लीकेशन है। द रिएक्शन ऑफ 1,3 डायथायोन्स विथ N-butyl lithium form a carbon anion as an intermediate which can be alkylated। ये जो 1,3 डायथायोन्स हैं, इसका अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ N-butyl lithium के साथ तो एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ये जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट है इसका हम अल्काइलेशन कर सकते हैं, यानी उसको हम अल्काइलेट कर सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन एग्जांपल लेके देखेंगे। ये है 2-मिथाइल 1,3 डायथायोन। 2-मिथाइल 1,3 डायथायोन्स का रिएक्शन मैं N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। मुझे जो इससे मिलेगा वो है 1,3 डायथायोन्स कार्बन। यहाँ पे हमें एक कार्बो अनायन एज एन इंटरमीडिएट मिल गया है। ये जो कार्बो अनायन इंटरमीडिएट है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा जिसे हम अल्काइलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे एक अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल गया है 2,2 डायमिथाइल 1,3 डायथायोन। यह है हमारा 2,2 डायमिथाइल 1,3 डायथायोन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। द 1,3 डायथायोन्स ऑब्टेन इज अ थायोल मेटल and hence can be hydrolyzed to aldehyde or ketone by treatment with HgCl2 or HgOBF3. Alpha hydroxyl compound can be prepared। ये जो 1,3 डायथायोन्स ऑब्टेन होता है ये एक थायोल मेटल के फॉर्म में होता है जिसका हम हाइड्रोलाइज करके अल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट विथ HgCl2, जिसके लिए हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा HgCl2 के साथ या HgOBF3 के साथ। इससे क्या होगा कि हमें अल्फा हाइड्रोक्सिल कार्बोनाइल कंपाउंड प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैंने यहाँ पे 2-मिथाइल 1,3 डायथायोन्स का रिएक्शन N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ THF, जिससे कि मुझे यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन का इंटरमीडिएट मिल गया है। एक कार्बो अनायन जनरेट हो गया है। अब मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ
अब इसका रिएक्शन करा देते हैं डाइफिनाइल मिथेनॉन से, जिससे कि मुझे यहाँ पे एक 2 लिथियम 2 लिथोऑक्सी डाइफिनाइल मिथाइल 1,3 डाइथायोन्स इंटरमीडिएट मिल गया है, इंटरमीडिएट, जिसका रिएक्शन मैं या HgCl2 या वाटर से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ACN एसीटोनाइट्रिल यानी कि CH3CN। तो मुझे यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिल गया है, एक अल्फ़ा, गाइस ये A यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोक्सी, आप देख सकते हैं कि ये है मेरा अल्फ़ा पोजीशन। अल्फ़ा पोजीशन पे मेरे पास हाइड्रोक्सी है, तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी 2,2 डाइफिनाइल एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन हो गया है। ओके गाइस, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके ये इन रिएक्शंस को राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Those in this sequence of a reaction, the normal mode of reaction is reversed. Normally, electrophilic carbon by conversion to 1,3-dithions is made to behave as a nucleophile. This known as the reversal of polarity or unprolong. कहने का मतलब है ये जो एक सिक्वेंसल रिएक्शन हम कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास कार्बन था, कार्बोनाइल ग्रुप था, उसको मैंने डाइथायोन्स में कन्वर्ट किया। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाँ, नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है कार्बन, बट मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ 1,3 डाइथायोन्स की मदद से, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को मैंने न्यूक्लियोफिलिक कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली में क्या किया है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का ही मतलब होता है अनप्रोलॉन्ग। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बता देता हूँ, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। यह है मेरा कार्बोनाइल कार्बन, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है, डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन है। अब ये जो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है ये अंडर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जिससे कि ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है। कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और वहाँ पे उसने बॉन्ड बना लिया है। ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। ओके नाउ, लेकिन अनप्रोलॉन्ग में क्या होता है। अगर मैं अनप्रोलॉन्ग अप्रोच की बात करता हूँ तो इसमें सेम होता है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव होता है। अब मैं इसका जो चार्ज है वो रिवर्स कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, और अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा कार्बन, और एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। यानी यहाँ पे अब हमारा कार्बन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर हो गया है, यानी ये अब अटैक अंडरगोइंग अटैक के बजाय, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बजाय ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, है ना। यानी यहाँ पे ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक था, बट अनप्रोलॉन्ग के केस में ये जो कार्बन है ये मेरा कार्बन हो चुका है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी न्यूक्लियोफिलिक हो चुका है, और इसने इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये जो ब्रैकेट में है यह है हमारा फॉर्मली अनायन, इसे एसेटाइल अनायन कहते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है फॉर्मली अनायन के। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो चुका है कार्बन के साथ, बॉन्ड बना लिया है उसने। ई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोफाइल, इसे ही कहते हैं रिवर्स ऑफ पोलैरिटी। यहाँ पे हमारी पोलैरिटी जो है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। पोलैरिटी यहाँ पे जो कार्बन था
ये कार्बन अब पॉजिटिव के बजाय हो गया है नेगेटिव और रिवर्स हो गई है यहाँ पे पोलैरिटी। द पोलैरिटी इज नाउ रिवर्स, पोलैरिटी चेंज हो गया है और ये जो पोलैरिटी चेंज हुआ है इसे ही कहते हैं एम्पोलोंग। चलिए फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं अनपोलोंग का, यानी अनपोलोंग के क्या एग्जांपल्स हैं ये देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फॉर्मेल्डिहाइड है, ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। फॉर्मेल्डिहाइड का मैंने 1,3 डायथायोन्स में कन्वर्जन कर लिया है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने 1,3 डायथायोन्स के साथ, प्रोपेन 1,3 डायथायोन्स के साथ रिएक्ट करा के 1,3 डायथायोन ले लिया है। अब यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के केस में क्या था कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये डेल्टा पॉजिटिव था, बट अब इस सिनारियो में ये जो कार्बन है ये डेल्टा नेगेटिव हो गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 2 सल्फर ग्रुप ऑन कार्बन। 2 कार्बन के प्रेजेंस के वजह से वो डेल्टा नेगेटिव हो गया है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसका अल्काइलेशन कर देता हूँ, मतलब कि अब ये न्यूक्लियोफिलिक हो चुका है तो अब ये यहाँ पे अटैक करेगा और कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। ओके, नाउ यहाँ से ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली निकल जाएगा ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करा के, तो वो वाला स्टेप हमने स्किप कर दिया है। अब मैं डायरेक्टली आपको अल्काइलेशन का स्टेप दिखा रहा हूँ। अल्काइलेशन होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 मिथाइल 1,3 डायथायोन्स। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पे मिल गया है एसिटाल्डिहाइड, यानी कि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि 1,3 डायथायोन्स का, मतलब इस वाले को 2 मिथाइल 1,3 डायथायोन्स को फिर से क्या करता हूँ, उसका अगेन अल्काइलेशन करता हूँ। यानी पहले मैं उसको एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ THF। फर्स्ट स्टेप ये होगा और सेकेंड स्टेप में मैं उसका अल्काइलेशन कराता हूँ। सेकेंड स्टेप में अल्काइलेशन करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, 2,2 डाईमिथाइल 1,3 डायथायोन्स मिल गया है। ओके, नाउ 2,2 डाईमिथाइल 1,3 डायथायोन मिल गया है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ कराता हूँ, जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोपेन 2 यानी एसीटोन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो क्या होता है कि जब भी हम 1,3 डायथायोन्स का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो ये जो थायोन्स का वाला ग्रुप है, यानी प्रोपेन थायोनिक, तो 1,3 डायथायोन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ओके, होप सो गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है कि विथ इपॉक्साइड द अनायन 1,3 डायथायोन्स गिव द बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। क्या होता है कि अगर मैंने 1,3 डायथायोन्स का रिएक्शन करवाया इपॉक्साइड के साथ, तो मुझे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये है मेरे पास 2 मिथाइल 1,3 डायथायोन्स। अब मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द टेट्रा THF। तो मुझे पहली बात तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया है न्यूक्लियोफिलिक इंटरमीडिएट। अब ये क्या करेगा, ये अल्काइलेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसका अल्काइलेशन कराता हूँ इपॉक्साइड के साथ, यानी 2 फिनाइल ऑक्सेरिन
के साथ मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ तो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ये वन टाइप का हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन है। तो मुझे यहाँ पे देखिए क्या मिल जाता है, मुझे कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। ये है 2,2 मिथाइल 1,3 डायथायोन 2 आइल 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। ये मिल गया मुझे। क्या होता है कि जैसे ही ये वाला कार्बन, आप किसी भी कार्बन को ले सकते हैं, वो यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि ये लेस हिंड्रेड साइड है, यहीं से अटैक पॉसिबल होगा इजीली। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया है, 2,2 मिथाइल 1,3 डायथायोन्स 2 आइल 1 फिनाइल इथेन ऑन। अब मैं इसका HgCl2 के साथ या वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोनाइट्रिल रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलता है। ये है, हमें क्या मिल गया, 4 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन। आप देख सकते हैं कि ये है मेरा अल्फ़ा पोजीशन और ये है मेरा बीटा पोजीशन। तो बीटा पे मुझे क्या मिल गया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल गया है। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी आपका 1,3 डायथायोन्स ब्यूटाइल लिथियम के साथ इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाएगा और मैं उसका रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ कराता हूँ यानी ऑक्सीरीन के साथ कराता हूँ, तो मुझे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है। ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो फाइनली मुझे प्रोडक्ट क्या मिला, 4 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑन। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को पॉज करके ये रिएक्शंस राइट डाउन कर लें क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इन टाइप के रिएक्शंस पूछते ही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Anion of 1,3 diethions react with solid CO2 to give addition product which on hydrolysis give alpha keto acid। ये जो 1,3 डायथायोन्स है ये सॉलिड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा यानी ये एडिशन रिएक्शन होगा और हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे अल्फ़ा कीटो एसिड मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। यह हमने ले लिया 2 मिथाइल 1,3 डायथायोन। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ N ब्यूटाइल लिथियम के साथ जिससे कि ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा मुझे। अब ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है गाइस। अब ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, तो अब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिडिक वाटर में। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिथाइल 1,3 डायथायोन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका मैं फर्दर रिएक्शन कराता हूँ HgCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ACN। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 2-ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2-ऑक्सी प्रोपेनोइक में एसिड मिल गया है। यहाँ पे अल्फ़ा कीटो एसिड है, देखिए ये अल्फ़ा, ये हो गया कीटोनिक ग्रुप और ये हो गया एसिड। यानी कि 1,3 डायथायोन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो अल्फ़ा कीटो एसिड देता है। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने असाइल हलाइड लिया, वो 1,3 डायथायोन्स के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब मैंने डायरेक्टली गाइस यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म ही ले लिया है। ओके, तो अब ये इंटरमीडिएट कैसे बना है वो हमें पता है। हमने 2 मिथाइल 1,3 डायथायोन्स का रिएक्शन करवाया है N ब्यूटाइल लिथियम के साथ, जिससे कि मुझे ये न्यूक्लियोफिलिक
कार्बन मिल गया है। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन अल्काइलेशन के लिए एकदम सुटेबल है। अब ये क्या करेगा कि ये जो एसिड क्लोराइड है उसके कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कुछ ऐसे। ये यहाँ पे चला जाएगा, तो जिससे कि मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, 1,2 मिथाइल 1,3 डायथायोन्स 2 आइल इथेन 1 ऑन। ओके, तो हमें ये मिल गया है। इसका नाम एडिशनल प्रोडक्ट यानी अल्काइलेशन का जो प्रोडक्ट मिला है वो है 1,2 मिथाइल 1,3 डायथायोन 2 आइल इथेन 1 ऑन। अब मैं इसका फर्दर रिएक्शन करता हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिल गया ब्यूटेन 2,3 डायऑन। जैसे आप देख सकते हैं ये एडजेसेंट पोजीशन 1,2 पोजीशन पे मुझे क्या मिल गया है, डायऑन मिल गया है। इसका नाम है ब्यूटेन 2,3 डायऑन्स। ओके गाइस, चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक यानी कि ये जो हमने पूरा अभी तक पढ़ा है उसको कैसे एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया है, मैंने समराइज कर लिया है कि अगर आप उतना ही पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमको पता है कि ये कैसे आता है। अगर मैं इसका 2 मिथाइल 1,3 डायथायोन्स का रिएक्शन एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराता हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका मैं फर्दर रिएक्शन कराता हूँ इपॉक्साइड के साथ, तो मुझे देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे मिल गया है बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी। अब मैं इस सेम इंटरमीडिएट का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ द रेनी निकल, तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये है हमारा अल्केन। गाइस, इसके और भी फर्दर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक एक करके चलिए देखते हैं। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक में किसे, नेक्स्ट जो हमारा रिएजेंट होगा वो है अल्डिहाइड। अगर मैं इसका रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ कराता हूँ इंटरमीडिएट का 1,3 डायथायोन्स इंटरमीडिएट का रिएक्शन अगर मैं अल्डिहाइड के साथ कराता हूँ तो मुझे अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा। ओके, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कार्बन। ओके, सेकंड, अगर मैं 1,3 डायथायोन्स के इंटरमीडिएट का रिएक्शन HCO2 ET या HCONR2 के साथ कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड या 1,2 डायऑन्स। ये आप देख सकते हैं कि 1,2 पोजीशन पे डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है यानी डायऑन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 1,3 डायथायोन्स का रिएक्शन RCO2 ET के साथ कराता हूँ तो मुझे सेम 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। बस गाइस, इसमें फ़र्क क्या है आप बोलेंगे, तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों रिएक्शंस में। एक्चुअली में द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे देखिए मुझे अल्डिहाइडिक ग्रुप मिला है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मुझे अल्डिहाइड मिला हुआ है ना। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कीटोन मिला हुआ है। तो एक मेरा अल्डिहाइडिक 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ अल्डिहाइड है और एक 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ कीटोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस न्यूक्लियोफिलिक इंटरमीडिएट का रिएक्शन ClCO2 ET के साथ कराता हूँ तो मुझे यहाँ मिलेगा अल्फ़ा कीटो ईस्टर।
मुझे अल्फ़ा कीटो ईस्टर मिल गया। अगर इस इंटरमीडिएट का रिएक्शन मैं CO2 के साथ कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा अल्फ़ा कीटोनिक एसिड। ओके गाइस, तो ये थे शॉर्ट ट्रिक्स। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे। वीडियो को पॉज करके ये सारे रिएक्शंस को राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये रिएक्शंस आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है अगर आप केमिस्ट्री पसंद करते हैं तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।